जरा सोचिए, क्लास 3 का एक बच्चा जो अभी ठीक से गुणा भाग सीख ही रहा है, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में कदम रखेगा। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लग रही है ना, पर ये सच है। ये भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा है। तो चलिए इस चौंकाने वाली लेकिन बेहद दिलचस्प योजना की गहराई में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या ये सही कदम है? क्या हम अपने 8 साल के बच्चों पर कुछ ज्यादा ही बोझ डाल रहे हैं, या फिर हम भविष्य के लिए एक जीनियस पीढ़ी तैयार करने की नींव रख रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर क्लास 3 के बच्चे के लिए एआई का मतलब है क्या। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, अपने मन से ये डर बिल्कुल निकाल दीजिए कि बच्चों को मुश्किल कंप्यूटर कोड और प्रोग्रामिंग की दुनिया में धकेल दिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर असल में उन्हें सिखाया क्या जाएगा, आइए जानते हैं। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को लेकर ना बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन मिथ्स की परतें हटाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सबसे बड़ा डर, या कह लीजिए सबसे बड़ा मिथ, यही है कि छोटे छोटे बच्चों को कंप्यूटर के सामने बिठाकर कॉम्प्लेक्स कोड लिखने को कहा जाएगा, मानो वो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हों। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। असल में बच्चों को एआई के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजेदार एक्टिविटीज और गेम्स के जरिए सिखाए जाएंगे। यहाँ फोकस लॉजिकल सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाने पर है, ना कि भारी भरकम कोडिंग पर। एक और मिथ ये है कि ये नियम पूरे भारत के हर स्कूल में लागू हो गया है, लेकिन ये भी सच नहीं है। हकीकत ये है कि अभी ये हर जगह कंपलसरी नहीं है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल और कई स्टेट बोर्ड्स ने इसे अपनाना शुरू कर दिया है, और ये एक ऐसा ट्रेंड है जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर कोडिंग नहीं तो फिर क्लासरूम के अंदर आखिर होता क्या है? बच्चों को क्या सिखाया जाता है? चलिए जरा क्लासरूम के अंदर झांक कर देखते हैं। देखिए, क्लास 3 के लेवल पर एआई का मतलब है बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझना, जैसे कि पैटर्न्स को कैसे पहचाने, मशीनें सीखती कैसे हैं और छोटी-मोटी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। ये सब कुछ बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से होता है। तो ये जो सीखने का पूरा सफर है, उसे कुछ आसान स्टेप्स में बांटा गया है। सबसे पहले तो उन्हें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे रोजमर्रा के उदाहरणों से बताया जाता है कि भाई एआई है क्या। फिर मजेदार गेम्स के जरिए पैटर्न पहचानना सिखाया जाता है। इसके बाद स्क्रैच जैसे ब्लॉक बेस्ड प्लेटफॉर्म से बहुत ही बेसिक कोडिंग का इंट्रोडक्शन होता है। और हाँ, सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी के सही और गलत इस्तेमाल पर भी बात की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा कदम उठाया क्यों जा रहा है? इसके पीछे विजन क्या है? कौन सी ताकतें हैं जो इस योजना को आगे बढ़ा रही हैं? मकसद साफ है, बच्चों में 21वीं सदी के लिए जरूरी स्किल्स को डेवलप करना, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और ये कदम बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए ही है। और ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं है। ये पूरी पहल असल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020 का हिस्सा है। इस पॉलिसी का एक बड़ा मकसद ही बच्चों को कोडिंग, एआई और डेटा साइंस जैसे भविष्य के स्किल्स सिखाना है। तो ये एक सोची समझी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर बनी कोई योजना नहीं है। सरकार इसे असलियत में बदलने के लिए बाकायदा कई बड़े कदम उठा रही है। नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा रही हैं, जहां बच्चे खुद प्रयोग कर सकते हैं। और तो और टीचर्स को भी इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है। अब देखिए, इतना बड़ा बदलाव है तो जाहिर है इसे लागू करना इतना आसान तो होगा नहीं। कुछ चुनौतियां भी हैं और एक लंबा विजन भी है। तो अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? पहली बात तो ये कि हर स्कूल में एक जैसे संसाधन नहीं है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिवाइस की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके साथ ही सभी टीचर्स की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, जिसमें अभी वक्त लगेगा। तो फिर आगे का प्लान क्या है? अगले 5 से 10 सालों में योजना ये है कि इस पहल को कुछ स्कूलों से निकालकर देश के ज्यादातर स्कूलों तक पहुंचाया जाए। और लॉन्ग टर्म विजन वो ये है कि भारत एक ऐसी एआई रेडी वर्कफोर्स तैयार करे जो जमीनी स्तर से ही मजबूत हो। तो आखिर में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये पहल भारत को इनोवेटर्स की एक नई पीढ़ी देगी, या फिर ये अमीर और गरीब के बीच की डिजिटल खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देगी? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन चुनौतियों से निपटते कैसे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया है।